आखिर गृह मंत्री अमित शाह संसद में लगातार नजर क्यों नहीं आ रहे हैं? क्या इसकी वजह सिर्फ राजनीतिक रणनीति है या इसके पीछे कोई और कारण छिपा है? और आखिर ऐसा क्या हुआ कि विपक्ष ने संसद से लेकर सड़कों तक जोरदार प्रदर्शन शुरू कर दिया है? देश भर में चले कुछ दिनों पहले छात्र आंदोलन को लेकर सरकार से ऐसे कौन से सवाल पूछे जा रहे हैं जिसका जवाब विपक्ष ने लगातार मांगा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं INDC नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ अर्पित साकिब। आइए समझते हैं पूरी कहानी विस्तार से। पिछले कुछ दिनों से संसद के भीतर और बाहर भी कुछ राजनीतिक माहौल काफी ज्यादा गर्म है। विपक्ष पोस्टर लेकर नारेबाजी कर रहा है, अमित शाह कहां गायब हैं के पोस्टर लेकर बवाल मचा हुआ है। विपक्ष का आरोप है कि छात्र आंदोलन और उससे जुड़े घटनाक्रम पर सरकार स्पष्ट जवाब नहीं दे रही है और बच रही है। इसी बीच गृह मंत्री अमित शाह की संसद में सीमित मौजूदगी को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। विपक्षी दलों का कहना है कि जब देश के कई हिस्सों में छात्र आंदोलन चर्चा का विषय बना हुआ था, तब गृह मंत्री को सदन में उपस्थित होकर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। हालांकि सरकार की ओर से यह नहीं कहा गया है कि अमित शाह संसद से अनुपस्थित क्यों हैं या वे किसी विवाद से बच रहे हैं। संसदीय कार्यों, सरकारी बैठकों और अन्य आधिकारिक जिम्मेदारियों के कारण किसी मंत्री की उपस्थिति अलग अलग दिनों में बदली जा सकती है, ऐसा लोकसभा में ओम बिड़ला का कहना है। विपक्ष का मुख्य आरोप यह है कि छात्र आंदोलन के दौरान कई जगह पुलिस कार्रवाई हुई है, प्रदर्शनकारियों के साथ सख्ती बरती गई है और कई छात्रों को हिरासत में लिया गया, जिसकी तस्वीरें पूरे देश ने देखी हैं। कैसे छात्रों पर बर्बरता की गई, कईयों के सर तक फोड़ दिए गए। विपक्ष चाहता है कि सदन में सरकार आधिकारिक बयान दे और घटनाक्रम पर क्या क्या हुआ है पूरी जानकारी दे। किसके आदेश पर यह कार्रवाइयां की गई थीं, छात्रों की सुरक्षा तथा उनके अधिकारों की रक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं। संसद के भीतर विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी करते हुए चर्चा की मांग की है। उनका कहना है कि लोकतंत्र में छात्रों की आवाज को सुना जाना चाहिए। संसद में विपक्ष ने यह भी मुद्दा उठाया है कि जिन छात्रों के साथ बुरा व्यवहार किया गया है, जिनके साथ बर्बरता की गई है, उसकी निष्पक्ष जांच हो और जो दोषी अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए। दूसरी ओर सरकार का यह पक्ष है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य और प्रशासन की ये जिम्मेदारी होती है। सरकार का कहना है कि किसी भी प्रदर्शन के दौरान यदि कानून का उल्लंघन होता है तो प्रशासन अपने नियमों के अनुसार कार्रवाई करता है। राज्यसभा में इसी सवाल को लेकर खड़गे ने जवाब मांगा सरकार से, तो सरकार की ओर से JP नड्डा खड़े होते हैं और वे कहते हैं कि अगर आंदोलन में किसी तरह की छात्रों के ऊपर बर्बरता की गई है तो ये सामान्य पुलिस कार्रवाई का हिस्सा है। ये सरकार की ओर से ऐसी बातें कही गई हैं। तो अब ये सवाल उठते हैं कि आखिर क्या क्या होना चाहिए। उसी चीज को लेकर विपक्ष लगातार मांग कर रहा है। विपक्ष का कहना है कि यदि जिन छात्रों पर हिंसा हुई है, जिनके ऊपर कार्रवाइयां की जा रही हैं, तो आखिर उन लोगों पर कार्रवाइयां क्यों की जा रही हैं। दिल्ली के जंतर मंतर से संसद मार्च के बीच कई पुलिस वालों ने पैलेट गन तक का प्रयोग किया है और पुलिस वालों ने प्रदर्शनकारियों के सर तक फोड़ दिए हैं। फिर सरकार या दिल्ली पुलिस जवाब क्यों नहीं दे रही है? क्या वजह है? दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय को रिपोर्ट करती है तो फिर अमित शाह जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकार विपक्ष की मांग को मानते हुए छात्र आंदोलन पर संसद में विस्तृत चर्चा कराएगी? क्या गृह मंत्री अमित शाह स्वयं सदन में बयान देंगे और क्या विपक्ष अपने प्रदर्शन को आगे भी जारी रखेगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले संसदीय सत्र की कार्रवाई में सामने आ सकते हैं। फिलहाल इस पूरे मामले पर देश की नजर संसद पर टिकी हुई है। जैसे ही कोई आधिकारिक बयान या नई जानकारी या बड़ा फैसला सामने आएगा, हम आपको सबसे पहले उसकी सटीक जानकारी देंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही है, इस खबर में इतना ही है। आगे मिलते हैं किसी एक नई वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए INDC नेटवर्क के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।